फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ। और जो मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटी चुनी है उसका नाम है एसईओ। और एसईओ मैंने बता दिया है कि एसईओ होता क्या है और एसईओ काम कैसे करता है और आपके लिए एसईओ कैसे बहुत बड़ा आरओआई दे सकता है कम इन्वेस्टमेंट के साथ। दूसरा मैंने बताया था कि जो गूगल का सर्च इंजन है या फिर गूगल या याहू का जो सर्च इंजन है कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और अब मैं इस ट्यूटोरियल में बात करने वाला हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे 10th पेज है ये। और इस ट्यूटोरियल में बात करने वाला हूँ कि बेसिकली जो टाइप्स ऑफ एसईओ जिसको कहते हैं ना ऑन पेज और ऑफ पेज, जो एसईओ करने का तरीका होता है, एक होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। और तीसरा मैंने ब्लैक कलर का यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। ठीक है, तो वो क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम। तो जैसे कि देख रहे होंगे ऑन पेज एसईओ इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड सिलेक्शन, पुटिंग कीवर्ड्स ऑन करेक्ट प्लेसेस, गिविंग एप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेजेस। ठीक है, तो ऑन पेज का ये है कि आप जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट का वो किंग है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑफ पेज की बात करें तो इट इंक्लूड लिंक बिल्डिंग है, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलैरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरी, सर्च इंजन्स, लिंक एक्सचेंज, ये सब है। तो अगर हम बात करें कि ऑन पेज होता क्या, अभी थोड़ा सा और हम डिफाइन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाइक गूगल, याहू, बिंग, ये क्या है हमारे सर्च इंजन है। अब इनको हम ऑप्टिमाइज करेंगे इनके लिए अपनी वेबसाइट को, ताकि हमारी वेबसाइट को जल्दी ही क्रॉल करें, इंडेक्स करें, प्रोसेसिंग करके जो टॉप 10 है गूगल का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उस पे हमारी वेबसाइट को लाए। तो जो पहला एसईओ का प्रोसेस है वो है ऑन पेज। तो ये क्या करता है, रेफर्स करता है वेबसाइट और वेब पेज लिस्टिंग इन नेचुरल सर्च रिजल्ट। दीज फैक्टर आर कंट्रोल्ड बाय यू और कोडिंग ऑन योर वेब पेज। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए होता है कि हम अपनी HTML कोड में क्या होता है, जैसे मेटा टैग्स हो गए जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब भी कोई गूगल पे जाके कुछ सर्च करता है तो वो क्वेरी होती है गूगल के लिए, बट वो अक्सर जिसको हम एसईओ में कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या होगा, जब भी कोई गूगल में मान लीजिए सर्च करता है कि व्हाट इज ऑन पेज, तो क्या है, एक कीवर्ड है, तो गूगल के लिए क्या एक क्वेरी है। तो वो कितना सही आप किस पेज पे डाल रहे हैं वो बहुत ही डिपेंड वो करता है। कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि 2 से 5% के बीच में यूज करनी चाहिए, जो अमूमन लोग कहते हैं, वेबसाइट पे मैंने पढ़ा है। लेकिन मेरा मानना है एज ए 5 साल के एक्सपीरियंस में डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको जो कीवर्ड डेंसिटी रखनी चाहिए वो 2 से 3% रखना चाहिए। 5% भी आप यूज कर सकते हैं। देन आप गूगल एनालिटिक्स क्या होता है कि आप पूरा अपनी साइट को मॉनिटर कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने आपके विजिटर आ रहे हैं, कितना ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, कितने टाइम वो रुक रहे हैं, बाउंस रेट क्या है। जैसे कोई आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे आया तो वो कितना मिनट रुक रहा है उस पेज पे, क्या वो आपका साइन अप फॉर्म फिल कर रहा है, क्या आपका पीडीएफ वो डाउनलोड कर रहा है, क्या आपका वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कितना मिनट रुक रहा है। अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपको उस पेज पे कंटेंट, इमेज या फिर जैसे मर्जी उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है उस पेज को। गूगल वेब मास्टर एक बहुत अच्छा टूल है ऑन पेज में, जिससे आप अगर आपकी सपोज करिए आपकी वेबसाइट कोई फैच नहीं हो रही है तो उसको आप गूगल वेब मास्टर के थ्रू अपनी साइट को फैच इंडेक्स करवा सकते हैं। अगर आपकी साइट पे कोई स्पैमिंग हो रही है वो पता चल जाएगा। अगर आपकी साइट पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव साइट नहीं है वो पता चल जाएगा, क्योंकि 18 अप्रैल 2016 को मोबाइल रिस्पॉन्सिव का एक नया वर्जन ला रहा है और वो रेंडर रोबोट HTTP के लिए ही होगा वो। तो और भी बहुत चीजें हैं, देखिए जैसे ऑन पेज में आप और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, यूआरएल का स्ट्रक्चर के जब मैंने यहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर लिखा तो मैं ये बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो यूआरएल रखो वेबसाइट का तो उसे कम से कम, जैसे देख रहे हैं flipkart.com, makeMyTrip.com, amazon.com, यानी मुश्किल से 8 से 10 वर्ड की ये वेबसाइट है।
तो आप भी कोशिश करिए कि 10 से 15 वर्ड की वेबसाइट बनाएं, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो इनके बीच में। जब भी आप लाइक कंटेंट लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, बॉडी में आप कंटेंट डाल रहे हैं, जो भी आपका डेवलपर है, तो वो क्या हो कि वो H1, H2, H3, H4 जो टैग है वो यूज करें, और टैग भी वो कौन सा यूज करे, जो आपका कीवर्ड है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। जो भी आपका डेवलपर है जो आपकी वेबसाइट बना रहा है उसके साथ बैठ के बात करिए, नहीं तो फिर जो भी लाइक SEO करेगा आपकी वेबसाइट का वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए और अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो SEO के पर्सन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे को SEO भी करवानी है, फिर मैं गूगल पे लाना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बेटर एडवाइस दे सकते हैं कि आपकी कैसी कौन से पेज यूज करने चाहिए, लाइक कौन सा रिडायरेक्ट पेज यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें वो SEO वाले बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो डेवलपर होते हैं ऐसे ही HTML कोड लगा के दे देते हैं जी। जैसा कि मैंने अभी पीछे कीवर्ड डेंसिटी के बारे में बताया, ओल्ड टैग है, क्योंकि इमेजेस को गूगल लाइक इंडेक्स नहीं करता है तो आपको ओल्ड टैग लगाना पड़ता है, वो भी कीवर्ड के बेस पे लगेगा। रोबोस्ट TST बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के लिए, कि लाइक ये इंस्ट्रक्शन देता है सर्च इंजन को कि लाइक गूगल या बिंग है कि मेरी साइट पे क्या क्रॉल करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि WP की साइट, WP आपकी जो डेटाबेस है, जो सर्वर है, उसको ना फैच करे। WP जितने भी WP की इंक्लूड फाइल है उनको फैच ना करें। साइट मैप है, यहाँ पे साइट मैप इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे समझिए कि 400 से 500 वेब पेजेस हैं, तो आप मैनुअली तो चेक करोगे नहीं 1 से 2 कितने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि एक साइट मैप बना सकते हो और वो अपनी साइट पे डाल के गूगल वेब मास्टर से आप फैच करवा सकते हो। कैनोनिकल एसेस को फैक्स करवा सकते हो। कैनोनिकल एसेस में आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने ऑन पेज बताया कि ऑन पेज होता क्या है। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा वो होगा कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, और ऑफ पेज एसईओ में आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सीखते रहें डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMO, PPC और ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।